What is government? Yes, good morning, students. Yes, sixth class. You open your social and political life. आप अपनी एसएसटी की बुक निकालें, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसमें आज हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है। ओके, अब देखिए इसमें व्हाट इज गवर्नमेंट में सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि गवर्नमेंट्स का मीन्स क्या है, कि गवर्नमेंट क्या चीज़ होती है। अब इसमें हम नीचे स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 31 पे, यानी कि पेज नंबर 31 पे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, इन एडिशन टू एनी एक्शन कहता है कि किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य किए जाना, दैट गवर्नमेंट्स कैन टेक, सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य किया जाता है। There are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. There are also steps. Steps means कदम। कहता है इसके बहुत सारे कदम भी हैं that people can take, जिन्हें लोग उठा सकते हैं। If they feel that a particular law, यदि आपने कुछ विशेष नियमों के बारे में महसूस किया है। That a particular law is not being followed, कहता है कि कुछ विशेष नियम जिनका कि हम अनुसरण नहीं करते। If a person feels, यदि एक व्यक्ति महसूस करता है, for example, उदाहरण के लिए, that they were not hired for a job. Hired means वैसे किराया करना होता है जो, कहता है जब हम कोई चीज़ यानी कि कोई जॉब हायर नहीं कर रहे थे, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, क्योंकि उनका धर्म और उनकी जाति, ही और शी मे अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम, कहता है ही और शी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, अप्रोच पहुंचता है, अप्रोच द कोर्ट में पहुंचता है, एंड क्लेम दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, और वह उन नियमों का फॉलो करता है जो कि किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं करते। दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स, कहता है न्यायालय एक आदेश दे सकता है अबाउट व्हाट शुड बी डन, कि क्या किया जाना चाहिए। इसके लिए न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जा सकता है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कहता है सरकार कितने टाइप की होती है, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर, कहता है यह शक्ति सरकार को किसने दी। टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज, टू मेक डिसीजन, डिसीजन मीन्स निर्णय लेना, कहता है कि who gives the government this power to make decisions and enforce laws, सरकार के द्वारा जितने भी पावरफुल डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, एंड एनफोर्स लॉज, और इन नियमों का पालन किसके द्वारा किया जाता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन depends on the type of government there is in a country. The answer to this question, कहता है इस प्रश्न का उत्तर depends, निर्भर करता है, on the type of government, सरकार की प्रकार पे, there is in a country, कहता है कि एक देश के अंदर सरकार किस प्रकार की है। इस प्रश्न का उत्तर इसके ऊपर आधारित है। In a democracy, प्रजातंत्र में। टर्न नेक्स्ट पेज पे देखिए डिस्कस। अब हम डिस्कस पे आते हैं। डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस, कहता है डू यू थिंक, आप ऐसा मानते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि यह महत्वपूर्ण है, फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन, कहता है निर्णय में जो लोग सम्मिलित होते हैं, क्या आप उन लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, दैट इफेक्ट देम, जो उन्हें प्रभावित करते हैं,
गिव 2 रीजन्स फॉर योर आंसर, कहता है अपने उत्तर के लिए आपको 2 कारण देने हैं। फर्स्ट तो ये है। सेकंड, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रीफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन और वाई। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कहता है कि सरकार किस प्रकार की होती है। वुड यू प्रीफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन, जिस स्थान पे आप रह रहे हैं वहाँ किसकी सरकार है, वाई और क्यों। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज करेक्ट, कहता है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें कौन सही है। करेक्ट दोज सेंटेंसेस दैट यू थिंक नीड करेक्शन, करेक्ट दोज सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस को सही कीजिए दैट यू थिंक नीड करेक्शन, जिनमें आपको करेक्शन करने की आवश्यकता है। अब ये है फर्स्ट, इन ए मोनार्ची द कंट्रीज सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट whom ever they want. In a monarchy, the country's citizens are allowed to elect whomever they want. कहता है क्या देश के नागरिकों को ये अधिकार है कि वे अपने इच्छा के अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। सेकंड, इन ए डेमोक्रेसी ए किंग हैज एब्सोल्यूट पावर्स टू रूल द कंट्री। प्रजातंत्र में एक राजा के पास पूरी सत्ता होती है जो कि पूरे देश का नियमों के अनुसार चलाता है। थर्ड, इन ए मोनार्ची पीपल कैन रेज क्वेश्चंस। मोनार्ची में लोगों के द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं अबाउट द डिसीजंस द मोनार्च टेक्स। अब कहता है कि किस प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं जिनके प्रति निर्णय लिए जाते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट चलिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल फॉर द इंडियन पीपल। अब कहता है दिस अचीवमेंट्स, ये उपलब्धियां, इज द रिजल्ट, ये इन उपलब्धियों का परिणाम है, ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल, एक लंबा और एक घटना स्वरूप जो संघर्ष आपने किया है ऑफ द इंडियन पीपल, भारत सरकार के द्वारा जो इवेंटफुल स्ट्रगल किया गया है यही उसका परिणाम है। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड, कहता है संसार में दूसरे भी बहुत सारे स्थान हैं, वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड टू हैव डेमोक्रेसीज, वेयर पीपल, जहाँ लोग हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड, संघर्ष करते हैं, टू हैव डेमोक्रेसीज, प्रजातंत्र के विरुद्ध जहां लोगों के द्वारा संघर्ष किया जाता है। यू नाउ नो, अब आप जानते हैं दैट कि द मेन फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी इज दैट, कि प्रजातंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स, लोग अपने लीडर्स को, अपने मंत्रियों को अपनी शक्ति के अनुसार चूज करते हैं। So in a sense a democracy is ruled by the people. So इसलिए in a sense of democracy, इसलिए प्रजातंत्र की सेंस ये है कि is ruled by the people, कि लोगों के नियम लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of those rules. और कहता है कि जो नियम सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं इनका संपूर्ण जनता को इनके नियम पालन करना पड़ता है, क्योंकि इनके नियमों का पालन करना उनके लिए अति आवश्यक होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स, कहता है हमारे समय में एक प्रजातांत्रिक सरकार आर यूजुअली रेफर्ड टू, कहता है सामान्य रूप से उसे रेफर किया जाता है एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, एक प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र के माध्यम से उसे रेफर किया जाता है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, कहता है एक प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व के अंदर लोगों को प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं होती, बट इंस्टेड, लेकिन इसके बावजूद चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कहता है अपने प्रतिनिधि को चुनना, थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस,
चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से एक प्रतिनिधि को चुनना एक सबसे बड़ी बात होती है। These representatives meet, ये प्रतिनिधि एक दूसरे से मिलते हैं एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, और संपूर्ण जनता के लिए ये डिसीजन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी नेक्स्ट पे आपको लेसन रीडिंग लगानी है।